आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कौन कौन से मेथड्स हैं इनके बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c belonging a real number and a is not equal to 0 is called quadratic equation। तो जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म की है, जिसमें a, b, c कोई कांस्टेंट रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है वो 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस इक्वेशन में a, b, c जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, a, b, c ऑफ दिस इक्वेशन are constants and x is variable whose value is to be determined। यानी ए बी सी यहाँ पर इस तरह नंबर होंगे 1, 2, 3, 4 हाफ सो ऑन रियल नंबर होंगे और एक्स वेरिएबल है जिसकी हमको वैल्यू निकालनी होगी। दूसरी बात इसको ध्यान रखिएगा कि अगर इस पे देखा जाए तो जो तीन टर्म है, पहला टर्म है ए एक्स स्क्वायर, दूसरा है बी एक्स और तीसरा है सी। पहला टर्म सेकंड डिग्री का टर्म है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। दूसरा टर्म bx ये 1 डिग्री टर्म है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। और तीसरा टर्म विदाउट x है, मींस ये x की 0 डिग्री वाला टर्म है। तो इसमें यानी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो है 2 डिग्री और 2 मीन्स 2 को कहा जाता है बाई, तो इसी वजह से इस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। इसका मतलब ये है कि इसमें ax स्क्वायर वाला टर्म मस्ट होगा, यानी सेकंड डिग्री टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आना जरूरी है। अगर हमसे कहा जाएगा to solve ax square plus bx plus c equal to 0, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा x निकालना है, यानी हमको x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 हो। टू सॉल्व ax स्क्वायर प्लस bx plus c, we have to find value of x, we have to find value of x for which ax square plus bx
plus c equal to 0 is true, that is, that value satisfies equation ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अल्फ़ा क्लेम करता है कि मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हूँ, इफ़ x इक्वल टू अल्फ़ा इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन x ये पे अगर अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करें तो हमें एक ट्रुथ मिलेगा, दैट इज a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c शुड बी 0। अब एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए एक सेकेंड डिग्री टर्म है, फर्स्ट डिग्री टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, 0 डिग्री टर्म है। हाईएस्ट डिग्री टर्म 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अगर इसको हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन से कंपेयर करें तो a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज a इक्वल टू 2 है, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b 7 है, और c मीन्स कांस्टेंट टर्म c माइनस 2 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। इसमें दो टर्म है, पहला टर्म 2x स्क्वायर सेकेंड डिग्री टर्म है, दूसरा टर्म माइनस 3x फर्स्ट डिग्री टर्म है। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर हम इसको कंपेयर करें, यानी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 है, प्लस b इक्वल टू माइनस 3, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 0, दैट इज इन दिस इक्वेशन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल और कंसिडर करना चाहेंगे, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में दो टर्म है, पहला टर्म है 5x स्क्वायर, दूसरा टर्म है माइनस 7। पहला टर्म x की 2 डिग्री का टर्म है, दैट इज उसकी पावर 2 है। सेकंड टर्म कांस्टेंट टर्म है, उसमें x नहीं है, तो 0 डिग्री का टर्म है, यानी पहला टर्म 2 डिग्री, दूसरा टर्म 0 डिग्री, दैट इज हाईएस्ट डिग्री टर्म 2 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अगर इसको हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का टर्म है 5x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट x 1 डिग्री टर्म है नहीं, तो हम वी कैन राइट 0x, और कांस्टेंट टर्म c माइनस 7 है। तो हियर वी हैव a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 7। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 7। तो जो थर्ड इक्वेशन है, ये जो थर्ड इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड, इस टाइप की इक्वेशन कहलाती है जिसमें मिडिल टर्म नहीं है, ये कहलाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यानी प्योर क्वाड्रेटिक मीन्स वेरिएबल टर्म केवल क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, यानी 2 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला नहीं है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² plus b equal to 0 where a and b belonging real number and a is not equal to 0, a is not equal to 0 is called pure quadratic equation। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करेंगे जिससे हमारी वर्किंग कम हो। अब बात यहाँ पर बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, to solve quadratic equation, that is to find value of x, we have 3 methods। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हम इक्वेशन के सारे टर्म लेफ्ट में ला करके लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर करेंगे और जीरो प्रोडक्ट रूल एक हमारे पास होगा, आगे डिस्कस करेंगे, उसका यूज करके ईच फैक्टर को 0 से इक्वल करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास है जिसको हम फॉर्मूला मेथड कहते हैं। इसमें एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। न्यूमरेटर में 2 टर्म है, पहला टर्म है -b, दूसरा टर्म है प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है 2a। ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये थोड़ा इसकी वर्किंग ज़्यादा है, तो इसलिए इस मेथड का तब तक हम यूज नहीं करेंगे जब तक कि हमसे स्पेशली कहा नहीं जाएगा कि सॉल्व दिस बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हम कोशिश करेंगे कि हम अपना फैक्टराइजेशन मेथड इसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें वर्किंग भी कम होती है। फैक्टराइजेशन मेथड में वर्किंग भी कम होगी और दूसरा इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी भी कम है। फॉर्मूला मेथड वर्किंग ज़्यादा होगी फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन फॉर्मूला मेथड की अपनी विशेषता ये है कि कई बार हम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते हैं, फैक्टर कर नहीं सकते हैं एक्सप्रेशन का, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का, तो हमें फॉर्मूला मेथड पे ही डिपेंड होना होगा। तो ये 3 मेथड हमारे पास है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले इतनी बात और बताते हैं, अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा हमने बात की थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड को प्रेफर ना करके हम एक स्पेशल मेथड को प्रेफर करते हैं। जैसे
वो मेथड क्या है, मान लीजिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, तो x टर्म्स एक और, यानी ए एक्स स्क्वायर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट टर्म राइट में रख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए को भी राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्योंकि ए इसको ए मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट हैंड साइड में जा कर के डिवाइड करेगा। और उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यानी लेफ्ट में स्क्वायर रूट में से एक्स फ्री हो जाएगा और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस साइन अपनी ओर से लगाते हुए रूट बी अपॉन ए, या यूँ कहिए लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर जब दूसरे साइड जाएगा तो उसका इन्वर्स दैट इज़ रूट साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस माइनस साइन आगे लगाया जाएगा। तो ये मेथड हमारे पास है, यानी पहले स्टेप में हमने क्या काम किया था, x टर्म्स ऑन लेफ्ट, कांस्टेंट एट राइट, पहला काम। दूसरा, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी by dividing coefficient of x square, और थर्ड, taking square root both side, taking square root both side, और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस का साइन हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा नहीं कि हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं या फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वर्किंग कम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्पेशल मेथड, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ये स्पेशल मेथड है इसका हमको यूज करना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस फॉर्मूले पे बेस्ड है या जिस रूल पे बेस्ड है, वो रूल है, उस रूल का नाम है जीरो प्रोडक्ट रूल। वो रूल कहता है इफ x इंटू वाई अगर ज़ीरो है, दो नंबर x और y का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो ये पॉसिबल तभी है जब आइदर ऑफ x एंड y इज ज़ीरो। तो इफ x इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो देन आइदर x इक्वल टू ज़ीरो और y इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड में तो इसी को यही बेसिक चीज़ है कि हम राइट हैंड साइड में जीरो बना के लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर मिलेंगे और हर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हम एक एक आंसर, एक एक वैल्यू निकालेंगे। और ये हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स, यानी इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के जो हमारे पास मेथड्स हैं, जनरल मेथड, तो पहला मेथड हम जहाँ यूज कर रहे हैं, पहला है कॉमन, यानी पूरे एक्सपेंशन से कुछ कॉमन मिल जाए। दूसरा मेथड है फॉर्मूला। फॉर्मूलों में जैसे अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फैक्टर करेंगे हम, उसके फैक्टर होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो वी कैन राइट इट ए प्लस बी होल स्क्वायर, या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो इसके फैक्टर होंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। और थर्ड मेथड हमारे पास है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी बीच के
जो टर्म है उसको ब्रेक करके ग्रुपिंग करके। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 है। एक्स कॉमन लीजिए, फर्स्ट टर्म के पास बचेगा एक्स, सेकंड टर्म को एक्स से डिवाइड करोगे 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है एक्स, दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस वाई। इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो कंक्लूज़न जीरो प्रोडक्ट रूल से मिलेगा हमें कि आइदर फर्स्ट फैक्टर x इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो हमको x इक्वल टू 0 मिल ही रहा है, दूसरा आंसर हमको मिल रहा है x के लिए सॉल्व करते हैं x इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो इसके दो रूट्स हैं 0 और 1। दूसरा क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करते हैं। पूरे में कॉमन है नहीं, कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म प्लस 6 है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 6 है। तो हम 6 के और बीच के टर्म की न्यूमरल वैल्यू 5 है, न्यूमरल वैल्यू ले रहे हैं, इसके साइन नहीं ले रहे हैं। तो हम करेंगे 6 के दो फैक्टर लेंगे जिनका प्रोडक्ट 6 के दो फैक्टर लेंगे जिनका सम 5 हो। 6 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 के जो ये फैक्टर, जो पेयर हम 2 और 3 वाला पेयर लिया है, इस पेयर का सम 5 है। तो हम इक्वेशन में जहाँ 5 लिखा हुआ है उसको ब्रेक, यानी मिडिल टर्म के 5 को ब्रेक करेंगे, उसकी जगह लिखेंगे 2 प्लस 3। फिर समझिए चीज़ को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस 6 का, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है प्लस 6, उनका प्रोडक्ट है प्लस 6। तो 6 के दो फैक्टर करने हैं जिनका सम 5 है। 6 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 1 और 6 का सम 7 होता है, ये हमारे काम का है नहीं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 और 2 और 3 का सम 5 है। तो मिडिल टर्म 5 को ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 5 इक्वल टू 2 प्लस 3। लेकिन मिडिल टर्म तो माइनस 5x है, तो माइनस x से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस 5x माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो माइनस 2x माइनस 3x। यानी हम माइनस 5x की जगह पे रखेंगे माइनस 2x और माइनस 2x और माइनस 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले दो में x कॉमन लेते हैं, x माइनस 2, लास्ट दो में माइनस 3 कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, हर टर्म का साइन चेंज करिएगा, 3 से डिवाइड करोगे माइनस 3 से x बचेगा, प्लस 6 को माइनस 3 से डिवाइड करोगे, साइन चेंज होगा, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2। हमारा काम अभी तक फैक्टराइजेशन का सही चल रहा है, क्योंकि इधर भी x माइनस 2 फैक्टर और इधर भी x माइनस 2, यानी सेम फैक्टर दोनों तरफ मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा अभी तक का काम सही है। x माइनस 2 कॉमन लीजिए, तो पहला टर्म होगा, पहले फैक्टर में बचेगा x, दूसरे में माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो जीरो प्रोडक्ट फॉर्मूला देगा आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर x माइनस 3 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो आंसर होगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। फैक्टर मेथड को प्रेफर करने को इसीलिए कह रहे हैं, अगर इस स्टेप पे फैक्टराइजेशन में ये दोनों फैक्टर सेम नहीं मिले तो इसका मतलब हमारी कहीं गलती हो चुकी है। हम अपनी गलती को यहीं पर पकड़ लेंगे और फिर रीचेक करेंगे कि चेक करेंगे कहाँ गलती हुई है, और इसके आगे गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जो फॉर्मूला मेथड है उसमें कहीं भी अगर
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है, और जो आंसर आएगा अगर गलत आंसर आ रहा है तो हम तो सोचेंगे कि वो सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सॉल्व 4x² - 25, जैसे पहले भी डिस्कस किया था। इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड प्रेफर करिएगा, स्पेशल मेथड, 4x², x का टर्म इधर लेफ्ट में, कांस्टेंट टर्म राइट में, x² कोएफिशिएंट यूनिटी बनाइए, यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो x² = 25/4। फिर दोनों साइड पे हम प्लस माइनस का स्क्वायर रूट लेते हुए प्लस माइनस साइन लगाएं तो x = ±√25/4, दैट इज x = ±5/2। यानी दो आंसर आ रहे हैं, पहला आंसर आ रहा है 5/2, दूसरा आ रहा है -5/2। तो इसी मेथड को प्रेफर करिएगा। हालांकि हम फैक्टर मेथड से भी इसको कर सकते थे, फैक्टर मेथड, लेकिन प्रेफर इसी मेथड करिएगा प्योर क्वाड्रेटिक के लिए। बाकी सब में तो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं तो फैक्टर मेथड ही करिएगा, कोशिश करिएगा और हो पाए। जैसे इसी क्वेश्चन कर रहे हैं, 4x² - 25 = 0। पहला टर्म है 2x², सेकेंड टर्म है 5² = 0। a² - b² से फैक्टर होंगे a + b, यानी 2x + 5 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 5। जीरो प्रोडक्ट फॉर्मूले से आइदर 2x + 5 = 0 और 2x - 5 = 0। 2x = 5 means 2x = -5, that is x = -5/2। इधर हमें आंसर मिल रहा है 2x = 5, 2 से डिवाइड करिए, x = 5/2, तो दोनों आंसर हमको मिल रहे हैं 5/2 और -5/2। इन्हीं क्वेश्चंस को हम ज़रा आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर हम फॉर्मूला मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वर्किंग कितनी लंबी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया था, x² - x = 0 की बात कर रहे हैं। सॉल्व x² - x = 0 बाय फॉर्मूला मेथड। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट बाय विद इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो a मीन्स x² कोएफिशिएंट, पहले इक्वेशन में 1x² है तो हियर a = 1। b है x का कोएफिशिएंट, ऊपर की इक्वेशन में x का टर्म क्या है, -x, तो कोएफिशिएंट है -1, तो b = -1। c कांस्टेंट टर्म है, ऊपर की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, दैट इज c = 0। फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a, दैट इज माइनस b की जगह पे -1। जब भी नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ब्रैकेट में लिखिए, प्लस माइनस रूट के अंदर है b² मीन्स -1² -4ac मीन्स 4 × a 1c0 होल अपॉन 2a, 2 × a की जगह पे 1, माइनस इंटू माइनस +1, प्लस माइनस रूट -1² 1 -0 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 1 ± 1 अपॉन 2। एक आंसर मिलेगा हमको प्लस साइन लेकर के, एक मिलेगा माइनस साइन लेके। तो आइदर
we will take 1 plus 1 upon 2 or 1 minus 1 upon 2. 1 plus 1 2 upon 2 or 1 minus 1 0 upon 2. That is answer is 1, 2. अगर कंपेयर कीजिए कि इसी क्वेश्चन को जब हमने फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया था, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया था, तो 1 2 3 4 स्टेप में हो गया था, और यहाँ हमको इसको करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में काम करना पड़ा। और अगर यहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो हम तो अपना वर्किंग आगे करते हुए चलते, हमको मालूम भी नहीं पड़ता। फैक्टराइजेशन मेथड में ये था कि हमें अगर फैक्टर जो है मालूम ही हमको कि फैक्टर हमारा सही हो गया होगा, तो ये तो हमको देख के मालूम पड़ जाएगा। तो उसमें गलती अगर होगी भी, स्पेशली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले एक्सप्रेशन में, तो हम उस चीज़ को पकड़ लेंगे, फिर हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x², फोर्थ क्वेश्चन है, बल्कि फोर्थ क्वेश्चन तो हमने ये किया था, फिफ्थ क्वेश्चन है 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सॉल्व दिस इक्वेशन। मीन्स फाइंड वैल्यू ऑफ x। 4x² फैक्टराइजेशन मेथड को हम प्रेफर करेंगे। मान लीजिए वैसे तो हमको पहले फैक्टराइजेशन के लिए पूरे में कॉमन चेक करना चाहिए था, फॉर्मूला चेक करना चाहिए था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म चेक करना चाहिए था, तब जाके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म चेक करना था। मान लीजिए किसी वजह से हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं किया और हमने फॉर्मूला मेथड चेक नहीं किया, वैसे तो ये फॉर्मूले से बन रहा है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ट्राई करते समय भी आपको एक हिंट मिल जाएगी कि नहीं इसको फॉर्मूले से कर लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से के कंपैरिजन में फॉर्मूले की में वर्किंग कम होगी। क्यों? जैसे आप करोगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट 4 और प्लस 1 का प्रोडक्ट लोगे, प्लस 4 आएगा, तो हम 4 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम बीच वाला जो टर्म है उसका न्यूमरल है 4, यानी 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 4 हो। तो 4 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 हमारे काम का है, क्योंकि 4 के दो फैक्टर 2 इंटू 2 का सम 4 है। तो जैसे ही हमको दोनों फैक्टर सेम मिले तो समझ जाइए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से मत करिए, आप इसको फॉर्मूले से करिए, यानी फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab यहाँ पर लग जा रहा होगा। तो ये है पहला टर्म है 2x होल स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1 होल स्क्वायर, और बीच में इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट का डबल रखा हुआ है, यानी 2 टाइम्स 2x इंटू 1 रखा हुआ है। देखिए 2 2 जा 4x, 4x है। तो फॉर्मूला ही बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते होते तो अभी 2-4 स्टेप पे भी और लगते, तब जाके हमारा फैक्टर हो पाता। अब यहाँ पर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का टर्म लेफ्ट में रखिए, कांस्टेंट टर्म राइट में ले जाइए, प्लस है तो -1 हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाइए 2 से डिवाइड करके। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, x यहाँ डिवाइड कर रहा था, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड करेगा। तो हमारा आंसर आया x इक्वल टू -12। यहाँ पर एक बात आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा था, क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर 2 फैक्टर मिले हैं हमें, यहाँ भी 2 ही रूट्स हैं, क्योंकि 2 फैक्टर मिले हैं। एक x प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 होता है। तो जो 2x प्लस 1
होल स्क्वायर है, उसका मतलब है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों से सेम आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस हाफ, x इक्वल टू माइनस हाफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो रिपीटेड सॉल्यूशन आ रहा है कि पहला सॉल्यूशन भी x इक्वल टू माइनस हाफ है और दूसरा सॉल्यूशन भी x इक्वल टू माइनस हाफ है, यानी दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दोनों आंसर डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, डिफरेंट थे। पहला 1 आंसर आ रहा था और दूसरा आंसर 2 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने इस वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि फैक्टर करने में कायदे से तो हमको पहले चेक करना चाहिए था पूरे में कॉमन जो था नहीं, और फैक्टर वो फॉर्मूला मेथड चेक करना चाहिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मान लीजिए अगर किसी वजह से हम यह छूट जाता है और हम स्प्लिट मिडिल टर्म के मेथड से करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो दो फैक्टर मिलते हैं वो दोनों सेम होते हैं, तो तुरंत बैक होइए कि स्प्लिट मिडिल टर्म से नहीं करते हैं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाला माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसका फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 x स्क्वायर √3 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। √3 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व इट या फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो आप तुरंत देखते हैं कि रूट वगैरह देख के घबरा जाते हैं और सीधे फॉर्मूला मेथड पे भागते हैं। तो एक बार देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आसानी से फैक्टर हो रहा हो। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट √3 है, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, थर्ड टर्म है प्लस 6√3। तो इन दोनों का फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है 6√3 इंटू √3 3, 6 3 जा 18। तो क्योंकि प्लस 18 आ रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो हम 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 11 हो। 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 11। तो 18 को तो 1 इंटू 18 लिख सकते हैं आप, 2 इंटू आप 9 लिख सकते हैं। और देख रहे हैं कि 1 और 18 वाला तो हमारे काम का नहीं, हालांकि और भी लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, सो ऑन। तो जो 2 इंटू 9 है 18 के फैक्टर, वो हमारे काम के हैं क्योंकि 18 के यही दो फैक्टर ऐसे हैं जिनका सम 11 है। तो मिडिल टर्म में जो 11 लिखा गया है उसकी जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 9। ध्यान दीजिएगा हमेशा यहाँ पर अगर माइनस 18 आया होता प्रोडक्ट तो माइनस इंडिकेट करता है 18 कैसे फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस 11 हो। खैर यहाँ पर प्लस आया हुआ है तो हमने सम किया है। तो मिडिल टर्म 11x था तो इसको लिखिए 11x को 2x प्लस 9x। तो √3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म की ग्रुपिंग करते हैं, लास्ट टू टर्म की ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन मिल रहा है, पहले टर्म से x चला गया √3x, दूसरे टर्म को x से डिवाइड करिए 2, क्योंकि x कॉमन लिया तो हर टर्म को x से डिवाइड किया। इन दो टर्म में हमारे पास है 9 है और उधर है 6√3।
तो इस पे HCF से मैक्सिमम कितना कॉमन मिल सकता है ये आपको देखना है। तो कॉमन के नाम पे आप देखिए 3 से दोनों टर्म डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये 3 जो लिखा हुआ है इसको हम मान सकते हैं कि ये 3 जो है ये √3 इंटू √3 कंसिडर करें अगर हम, तो अब भी पहला नंबर है √3 इंटू √3, दूसरा नंबर है 2√3, तो √3 अभी और कॉमन आ सकता है। दोनों नंबर √3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको डिवाइड करें √3 से √3 और इसको √3 से डिवाइड करें 2, तो यानी 3√3 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 3 से पहली बार दोनों नंबर डिवाइड होते हैं और फिर बचा हुए पोर्शन भी उनके √3 से डिवाइड हुए थे दोनों के। तो 3√3 इसका HCF है, तो यहाँ पर हम 3√3 कॉमन लेते हैं। 9 को जैसे अभी आपने कहा था, 9 को जब 3√3 से डिवाइड करते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 3√3, 3 से ये 3 होगा, इस √3 से 3 को डिवाइड करोगे √3 आएगा, तो यह आ जाएगा 3√3 कॉमन लेने के बाद √3x, 3√3 से 6 को डिवाइड करेगा, 3 2 जा 6, तो +2 बचेगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमारा काम अभी तक सही है क्योंकि पहला फैक्टर √3x + 2 है, दूसरा भी √3x + 2 है। तो √3x + 2 कॉमन लीजिए। पहला फैक्टर है x, पहला टर्म में x बचेगा और दूसरे टर्म में 3√3 बचेगा। तो जीरो प्रोडक्ट रूल से आइदर √3x + 2 = 0 और x + 3√3 = 0, दैट इज सॉल्व करिए। x का टर्म लेफ्ट में, विदाउट x वाला राइट में, x के कोफिशिएंट √3 से डिवाइड भी कर दीजिए, -2/√3, तो पहला आंसर आ जाएगा x = -2/√3। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x का टर्म लेफ्ट में, कांस्टेंट टर्म राइट में, और x कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर हमारे दो आंसर आएंगे। तो x = -2/√3 पहला आंसर है और दूसरा आंसर है -3/√3। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि हम हमेशा आंसर में डिनोमिनेटर रेशनलाइज्ड फॉर्म में चाहते हैं, तो -2/√3 जो आंसर आया था उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से डिवाइड कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, तो आंसर होगा -2√3/3। तो ये जो -2/√3 है, इसको बेटर ये रहेगा कि आप -2√3/3 लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। (2x² - √7x - 7 = 0). तो इसमें देखिए फैक्टर मेथड से फिर प्रेफर कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट 2 × -7 -14 है, और बीच के टर्म जो देख रहे हैं आप, बीच का टर्म है हमारे पास, उसका कोफिशिएंट -√7 है, उसके माइनस साइन से मतलब नहीं, उसकी न्यूमरल वैल्यू देखें √7 है। तो हम 14 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस √7 हो। 14 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस √7। 14 के प्राइम फैक्टर करें 2 × 7, और हमें क्योंकि √7 चाहिए तो ये रैशनल फैक्टर चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप इस ऊपर वाले 7 के 2 फैक्टर कर लीजिए, √7 एक टीम को दे दीजिए और √7 दूसरी टीम, क्योंकि हमको 2 टीमों में डिवाइड करना है, 14 को 2 टीमों में डिवाइड करना है जिन टीमों का डिफरेंस √7 हो। तो 7 को, क्योंकि √7 हमको चाहिए ये रैशनल फैक्टर, तो √7
कब आएगा? जब समथिंग रूट 7 माइनस समथिंग रूट 7 आएगा। तो इसलिए हमने 7 को बांट दिया रूट 7 इंटू रूट 7 में। अब बचा हमारे पास 2, तो 2 एक को 2 दे देते हैं। तो दो फैक्टर -14 के हमारे पास दो फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर है 2 रूट 7, दूसरा है रूट 7। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रूट 7 आएगा। 2 रूट 7 जैसे 2x माइनस एक्स करते तो x आता है, ऐसे 2 रूट 7 माइनस रूट 7 आएगा। तो 2x स्क्वायर, यानी हम क्या चाह रहे थे? रूट 7 की जगह पे लिखना चाह रहे हैं 2 रूट 7 माइनस रूट 7। तो 7 रूट 7x की जगह पे 2 रूट 7x माइनस रूट 7x। और अगर माइनस रूट 7 है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म का साइन चेंज होगा, माइनस प्लस। तो माइनस रूट 7x को लिखते हैं माइनस 2 रूट 7x प्लस रूट 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में 2x कॉमन लीजिए, फैक्टर मिलेगा x माइनस रूट 7। लास्ट टू टर्म है, देखिए इसके पास रूट 7 फैक्टर है, उसके पास 7 मीन्स रूट 7 इंटू रूट 7 है, तो रूट 7 कॉमन ले लीजिए। पहले के पास बचेगा रूट 7 जाने से डिवाइड करने पे x, और दूसरा टर्म माइनस 7 को अगर रूट 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा रूट 7। हमारा काम अभी तक सही है, क्योंकि पहला फैक्टर भी x माइनस रूट 7 मिला है, दूसरा यहाँ दूसरे लास्ट टू के भी फैक्टर x माइनस रूट 7 मिला है, सेम मिला है। x माइनस रूट 7 कॉमन लीजिए, पहले के पास बचेगा 2x और दूसरे टर्म के पास बचेगा रूट 7। तो हमारे फैक्टर हो गए x माइनस रूट 7 इंटू 2x प्लस रूट 7 इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट फॉर्मूले से, रूल से आइदर x माइनस रूट 7 इक्वल टू 0 और अदर फैक्टर 2x प्लस रूट 7 इक्वल टू 0, क्योंकि दो फैक्टर का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उसमें से कम एक 0 है। अगर दोनों नंबर 0 नहीं है तो प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x में लीनियर है, x का टर्म लेफ्ट में, कांस्टेंट टर्म राइट में, माइनस रूट 7 हो जाएगा प्लस रूट 7, यानी हमें x की वैल्यू मिल गई। दूसरी इक्वेशन में x का टर्म लेफ्ट में, कांस्टेंट टर्म राइट में, प्लस रूट 7 राइट में जाएगा माइनस रूट 7। x के कोफिशिएंट यूनिटी बनाइए, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो x इक्वल टू माइनस रूट 7 अपॉन 2। तो ये दूसरा रूट हमें मिल गया। तो पहला, तो x की दो वैल्यूज़ हैं, रूट 7 और दूसरा है माइनस रूट 7 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमने इन दोनों क्वेश्चन में भी कोशिश पूरी की कि किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है फॉर्मूले मेथड की कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉल्व इट। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर मेथड करने की कोशिश करते हैं। पहले टर्म का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म प्लस 1 है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस 1। पहला टर्म एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, लास्ट टर्म प्लस 1, प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का प्लस 1। तो 1 के हम ऐसे फैक्टर करना चाहते हैं जिनका यहाँ क्योंकि प्लस आ रहा है तो सम मिडिल टर्म की न्यूमरल वैल्यू हो। मिडिल टर्म की न्यूमरल वैल्यू कितनी है? 3, मतलब मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की जो मॉडुलस है, यानी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है वो। तो 1 के फैक्टर चाहते हैं जिसका सम 3 हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि तो 1 के तो फैक्टर केवल एक ही फैक्टर होता है 1 का। 1 को एक ही तरीके से लिख सकते हैं आप, 1 इंटू 1।
तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 1 का जैसे 1 इक्वल टू 1 इंटू 1, तो उनका सम 2 होता है, 3 नहीं होता है। तो इसके हम फिलहाल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो फिर मजबूरी में हमको श्रीधराचार्य मेथड, दैट इज फॉर्मूला मेथड यूज करना ही पड़ेगा। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ए एक्स जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यानी ए इक्वल टू 1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट बी यहाँ पर आप देख रहे हैं +3 है, बी इक्वल टू 3। कांस्टेंट टर्म सी 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के टर्म का कोफिशिएंट +3 है और कांस्टेंट टर्म +1 है। तो ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली 1, 3 और 1 हो गया। फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। माइनस b की जगह पे 3 रिप्लेस करिए, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac मीन्स 4 इंटू a इंटू c, दैट इज 4 इंटू a1 इंटू c1, 4 इंटू 1 इंटू 1 होल अपॉन 2a, 2 इंटू a मीन्स 1 इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 -4 होल अपॉन 2। -3 प्लस माइनस रूट को सिंप्लीफाई करिए, रूट के अंदर लिखा है 9 - 4 5 होल अपॉन 2। रूट हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, तो अब हम अपने आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं, या अगर अलग अलग वैल्यूज़ दिखानी है तो कहिए पहला रूट है -3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरा रूट है -3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, रूट 5 अपॉन 2, यानी एक बार प्लस रूट 5 एक्सप्रेशन के में यूज किया गया है और दोबारा -5। तो इसी आंसर को यहीं पर आप छोड़ दोगे। लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, सॉल्व इट फॉर एक्स एंड, या इस तरह पूछ लें कि क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स in 2 decimal places in equation x स्क्वायर, यही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया 2 डेसिमल प्लेस पे निकालिए, इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से होगा नहीं। कि फैक्टराइजेशन मेथड से कब होगा, जब फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन जनरली आंसर जो होते हैं फ्रैक्शन में आएगा या इंटीजर्स में आएगा। खैर, तो फैक्टर वैसे भी हमने भी देखा था, फैक्टर हमारे हो भी नहीं रहते। हमने पूरी वर्किंग ये पूरी करेंगे हम अपनी, और लास्ट में इस वर्किंग करते करते हमको मिलेगा x इक्वल टू -3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 कॉमा -3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब क्योंकि उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस में निकालने को कहा है, तो अब इस यहीं पर हम आंसर छोड़ेंगे नहीं, इसके आगे रूट 5 की वैल्यू पहले निकालेंगे, रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए और 3 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हम करेंगे अपनी, क्योंकि बाद में फिर 2 प्लेस तक इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करोगे 1, डेसिमल उतारिए, 2 0 उतारिए,
2 2 जा 4, एक डिजिट छिपाते हैं, 4 से 10 में 2 बार जाता है, तो 2 ऊपर भी लिखिए, 2 से 4 के नीचे लिखिए। इस 2 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, सब्ट्रैक्ट करिए 16 आया। फिर नेक्स्ट 2 0 उतारिए और जितना अभी आया हुआ है क्वोशंट विदाउट डेसिमल या 22, इसका डबल करिए 44। 44 से फिर डिवाइड करिए 160 को, करीब 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 यहाँ भी लिखिए, 3 यहाँ पर भी लिखिए। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12 और 1 13। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 7 2। फिर नेक्स्ट 2 0 उतारिए, जितना अभी तक क्वोशंट आया विदाउट डेसिमल उसका डबल करिए, 223 का डबल करिए 446। इसे डिवाइड करते हैं एक ज़ीरो छुपाने के बाद बचे हुए 2710 को। चलिए एक एक डिजिट और छुपा लेते हैं, तो 44 से एक एक डिजिट और छुपा लेते हैं, 2 डिजिट यहाँ भी, यहाँ एक आने वाला डिजिट, यहाँ पर एक आने वाला डिजिट और एक 6 को। तो 44 से डिवाइड करते हैं 271 को, कितनी बार जाएगा, करीब 6 टाइम्स, अप्रॉक्स 6 टाइम्स के आसपास जाएगा। 6 यहाँ भी लिखिए, 6 यहाँ, 6 6 जा 36 3, 36 3, 27 2, 26। तो √5 की वैल्यू है 2.236, तो आंसर होंगे -3 + 2.236 अपॉन 2, -3 - 2.236 अपॉन 2। सब्ट्रैक्ट करोगे -4 6 और 7 अपॉन 0.2, तो पहला आंसर आएगा 0.382, जिसको 2 डिजिट में अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आएगा -0.38। वहीं दूसरी तरफ हमें आंसर मिलेगा -5.236 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे -2.618, जिसको अप्रॉक्सीमेट करें 2 डिजिट तक, राउंड ऑफ करते हैं तो आएगा -2.6, और क्योंकि थर्ड डिजिट 5 से ज़्यादा है तो 1 की जगह 2 कर दें। तो ये हमारे आंसर है। अगर हमें डेसिमल तक लाने को नहीं कहा जाएगा तो हम इसी स्टेप पे, इसी स्टेज तक इसको, यानी x की जो वैल्यू -3 + √5 अपॉन 2 और -3 - √5 अपॉन 2 है, यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम कराना चाहेंगे कि मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड है क्या। सॉल्व x² + 5x + 6 = 0 बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो इस मेथड में 3 स्टेप में काम करेंगे आप। पहले इक्वेशन लिख ले रहे हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहला काम ये करेंगे, x टर्म्स लेफ्ट में और कांस्टेंट राइट में। x टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एंड कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। मीन्स एक्स स्क्वायर और 5x को तो यहीं रहने देंगे, लेकिन कांस्टेंट प्लस 6 को राइट हैंड साइड भेजेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -6। दूसरा काम हम करते हैं, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, यानी x बाई डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। अगर मान लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 होता तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते ताकि फिर 1x स्क्वायर बन जाए। थर्ड काम हमें करना है, एट बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 होल स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है 5 के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -6 इक्वेशन थी। तो लेफ्ट में भी x के कोफिशिएंट 5 के हाफ का स्क्वायर, 5x में कोफिशिएंट 5 है, स्क्वायर ऐड करें। राइट में भी इतना ही ऐड करें। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट टर्म 5/2 होल स्क्वायर है और बीच में इन्हीं दो टर्म के प्रोडक्ट का डबल है, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5/2। फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है, लास्ट टर्म 5/2 का स्क्वायर है और मिडिल टर्म 2 टाइम्स x इंटू 5/2 है। यानी देख लीजिए आप, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x ही रखा हुआ था। तो ये फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन गया। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करिए, -6 प्लस 25/4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/4। यानी हमने क्या क्या काम किया? पहला काम किया, x के टर्म लेफ्ट में रखे और कांस्टेंट टर्म राइट में रखा। दूसरा काम किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाया। हालांकि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 था क्योंकि 1x स्क्वायर लिखा हुआ है। तीसरा काम किया, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब आपको करना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हटाना है। ये ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो लेफ्ट का स्क्वायर हट के उधर जाएगा तो स्क्वायर होके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x प्लस 5/2 इक्वल टू रूट 1/4 का रूट होगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर इस इक्वेशन के स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस साइन जरूर लगाते हैं। दैट इज वी हैव x प्लस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2।
तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म राइट में करिए, -5/2 प्लस माइनस हाफ। तो दो आंसर होंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो x इक्वल टू -5/2 प्लस 1/2 एक आंसर। दूसरा आंसर -5/2 माइनस 1/2, दैट इज -5 प्लस 1 होल अपॉन 2, -5 माइनस 1 होल अपॉन 2, दैट इज -4/2, -6/2, that is equal to -2, -3। और शायद ये सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने इस बार इसको किया था, कि इसको फैक्टर मेथड से हम लोगों ने किया था। आपको दिखाना चाहेंगे, ये क्वेश्चन फैक्टर मेथड से किया था, x² - 5x + 6 = 0 को। इससे पहले हमने किया था यहाँ पर x² - 5 + 6 = 0, और 1 2 3 4 5 स्टेप में 5-6 स्टेप में हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दिया था। इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस अंतर क्या था, यहाँ x² प्लस बीच का टर्म प्लस है और यहाँ बीच का टर्म माइनस है, तो नेचुरल सी बात है इक्वेशन अलग अलग हैं तो आंसर भी अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 5-6 स्टेप में आ गया था, 2 और 3 जो आंसर आना था। यहाँ आंसर -2 और -3 आना था, और वो आप वर्किंग देख रहे होगे कि इसके लिए हमें मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर में कितना काम करना पड़ा। यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, अभी एक 4 स्टेप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 स्टेप पे हमको ये काम करना पड़ा। तो जब तक मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वाली बात कहेंगे नहीं, तब तक आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो कुल मिला के हमने अभी बहुत ज़्यादा तो इसमें डिस्कस नहीं किया, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड यूज करने को कहा। और हर केस में हमने कहा अगर फैक्टर हो सकता है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड करिए, वही बेस्ट मेथड है, वर्किंग कम होगी। तो इतना पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो और हैं, जो और टाइप के हैं, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है लेकिन उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे, उनको करेंगे। साथ में बिना इक्वेशन सॉल्व किए रूट्स के नेचर के बारे में जानना चाहेंगे कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं। इसके अलावा रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे बिना इक्वेशन सॉल्व किए। केवल ABC की वैल्यू जान करके हम मालूम कर लेंगे रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या होगा। इसके बाद लास्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही काफ़ी है, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।